से आप लोग इंतजार कर रहे थे और मैं भी इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब आप लोगों से मेरी मुलाकात हो। तो मैं भी आ गया हूं, आप लोग भी रेडी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल प्रैक्टिस करी होगी, खूब शानदार प्रैक्टिस करी होगी, मेहनत किया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे दिनकर कुमार जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डेविल, गुड इवनिंग रोहिला जी, अजय जी, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आपका डेडिकेशन ये तय करेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग को कितना डीप नॉलेज लेंगे। आज मैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं और आज के डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऐसा डिजिटल मार्केटिंग आज का क्लास होने वाला है कि पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। गिराज मीना जी, गुड इवनिंग सर। आज की क्लास को जिसने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से वॉच कर लिया, लाइफ में कभी उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं ही आएगी। मैं ठीक हूं अजय जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, थैंक यू। तो आज के क्लास को जिसने अगर अच्छे से वॉच कर लिया, पूरी क्लास प्रैक्टिकल चलेगी और पूरी क्लास स्ट्रेटजी पे चलेगी कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है। सबसे पहले व्हाई क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले व्हाई क्लियर होना चाहिए। तो व्हाई को आज मैं क्लियर कर दूंगा। आप सबके दिमाग में जितने तरह के क्वेश्चन होंगे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, जितने तरह के कंफ्यूजन होंगे, उन हर कंफ्यूजन को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कल कितने लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आई एम नॉट ग्रेट सर, यू ऑल ऑल्सो ग्रेट। आप सब लोग ग्रेट हैं क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग समझना चाहते हैं, आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जिसके अंदर, जिसके दिल में अपने परिवार के लिए डेडिकेशन हो, जिसके लिए समाज के लिए डेडिकेशन हो, वही ग्रेट है। यह काम केवल, गुड इवनिंग दीपक जी, गुड इवनिंग। तो ये काम जो ही करेगा वही ग्रेट है। मैंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है नए भारत की सोच। उस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे किसी का नाम है ओप्पो CPS2219। नाम चेंज करके आया करे सर आप लोग। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो नए भारत की सोच जो है संस्था, उस संस्था का काम है कि 24 घंटे तो आप अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं। साउंड नहीं आ रहा है, किसको साउंड नहीं आ रहा? चलिए एक बार आप लोग मुझे यही कंफर्म कर दीजिए कि किसको किसको साउंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे आरिफ शेख हैं, आरिफ शेख हैं, अतुल जी हैं, हरिओम दुबे हैं, अतुल, ये तमाम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, इसलिए नहीं आ रही होगी। थैंक यू ब्रगेश जी, थैंक यू। इसलिए नहीं आ रही होगी इन लोगों ने सही तरीके से ज्वाइनिंग नहीं किया है। सुभाष चंद्र, नो वॉइस। चलिए एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे किसको किसको आवाज आ रही है। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो लोग मुझे बताएं। प्रशांत वन जानी, आ रही है वॉइस, थैंक यू। तो एक नए भारत की सोच, हरिओम दुबे जी, थैंक यू। आ रही है, आ रही है, परवेज खान को आ रही है, तमाम लोगों को आ रही है। क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। डी मनिका पूरी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमित दलही जी, थैंक यू आपको। तो नए भारत की सोच जो है, उस नए भारत की सोच का संस्था का काम यही है कि आप 24 घंटे अपने लिए काम कर रहे हो, लेकिन 1 घंटे कम से कम किसी और के लिए काम करो। किसी और का मतलब अपने देश के लिए काम करो, अपने समाज के लिए काम करो। इसलिए मैंने संस्था बनाई है नए भारत की सोच। अगर आप लोग मेरे संस्था से जुड़ते हैं, आप लोग इस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप ही ग्रेट हैं। और आप अपनी जिंदगी में कुछ अगर बेहतर कर पाते हैं, किसी की जिंदगी को बदल पाते हैं, किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाते हैं, किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, किसी की जरूरत को आप समझ पाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप ही ग्रेट हैं। इस दुनिया में कोई ग्रेट बन के पैदा नहीं हुआ हो, उसकी विचारधारा, उसकी सोच ही उसको आगे लेके जाती है। कहा जाता है कि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत पुराना एक फंडा है कि अपने जानने वालों को तुम अगर लाखपति बना दोगे, मतलब लाखों कमाना सिखा दोगे, तो तुम करोड़पति तो ऐसे बन जाओगे। अगर किसी को हजारों कमाने न सिखा दे तो आप लाखपति तो ऐसे बन जाओगे। इसीलिए संस्था के साथ आप लोग मिलें। आज मैं एकदम क्लियर करने वाला हूं कि हम वाई डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं। ये बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर वो पैसे आखिर कमाते कहां से हैं, इतने पैसे? आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले कुछ लोग यूट्यूब से अपना कैरियर शुरुआत किए थे, यूट्यूब का चैनल बनाए थे, धीरे धीरे काम कर रहे थे, और अचानक उनके पास इतने पैसे आए कि फेसबुक पे वो लाखों खर्च कर देते हैं, करोड़ों खर्च कर देते हैं। आप लोगों को देखा, कुछ लोग कहते हैं कि पिछले लास्ट मंथ में मैंने 1.5 करोड़ रुपया फेसबुक पे खर्च किया,
लेकिन उसका उसका ROI मुझे 3 करोड़ रुपए में मिला। अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास नहीं हो सकता है। एक यूट्यूब पे चैनल बनाने वाला व्यक्ति यूट्यूब पे काम कर रहा था, वो आदमी कहता है कि मैंने 1.5 करोड़ फेसबुक पे लगा दिया, 3 करोड़ मुझे आउटपुट आया। ये क्या होता है? ये डिजिटल मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है। डिजिटल मार्केटिंग को जो अच्छे से समझ लिया उसके लाइफ में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे बिजनेस को प्रमोट करना है तो भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, अगर किसी सर्विस को प्रमोट करना है तो भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, आपको किसी संस्था को प्रमोट करना है तो भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे। अब मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले, कल भी मैंने बात बताई थी, आज भी बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले जब यूट्यूब आया था, लोग उस पर कंटेंट नहीं डालते थे। लोग को लगता था पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब पैसे आएंगे, और कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। आज मैं देखता हूँ घर घर से यूट्यूब से चैनल पढ़ रहे हैं, घर घर से, हर घर में दो बच्चे 3 बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं भी यूट्यूब पे सक्सेस हो जाऊं। लेकिन काश उनके मम्मी पापा आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले यूट्यूब को जाने होंगे, इसकी ताकत को समझे होते, फेसबुक के ताकत को समझे होते, तो उनके लड़कों को आज मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यही सेम सिचुएशन आपके सामने आके खड़ा है अगर डिजिटल मार्केटिंग का। आप किसी से नाम रखना डिजिटल मार्केटिंग का, लोग कहेंगे ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूछना, 100 लोगों से पूछेंगे, 2 लोग कहेंगे हाँ मैं जानता हूं डिजिटल मार्केटिंग को। लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि कोई करना नहीं चाहता। कंफ्यूजन को फैलाया कौन? कंफ्यूजन को फैलाए हैं ये जो चेन्नई और बेंगलोर के लड़के आते हैं, दिल्ली के लड़के आते हैं और फराटेदार इंग्लिश में बोलते हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आता इंग्लिश। मेरा एक दूसरा परिचय, आप लोग ये भी जान लीजिए कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। आप लोग बताएंगे मतलब बोलेंगे तो नहीं समझ पाऊंगा, समझ जाऊंगा तो हल्का फुल्का। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, अपने जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, अपने मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग हैं, हिंदी भाषी हरियाणा के लोग हैं, ऐसे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई इंग्लिश इतनी हार्ड है तो डिजिटल मार्केटिंग कितना हार्ड होगा। इसीलिए कंफ्यूजन है। तो मैंने क्या किया, मैंने हिंदी में सिखाना शुरू किया और भोजपुरी में सिखाना शुरू किया। मेरे भाइयों, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हिंदी और भोजपुरी में लेके चलूंगा, जैसे आप पूछोगे वैसे बताऊंगा। इसका कारण ये नहीं है कि मैं हिंदी में बताना चाहता, इसका मजबूरी ये भी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है बस काम भर की आती है। आप जो लिख के दोगे पढ़ के समझ लूंगा अच्छी तरीके से, लेकिन वो वाली फराटेदार इंग्लिश मेरी नहीं है। अभी तक मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि कुछ लोग आ जाएं, और वाकई में देख रहा हूँ कि कुछ लोग अब धीरे धीरे आ गए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अब जरूरत हो गई है, ऑप्शन नहीं है। अब क्या होगा, होने वाला यह है कि आज से 5 साल बाद आप ये बात सोचेंगे कि काश मैंने उस समय डिजिटल मार्केटिंग कर लिया होता। क्योंकि आप दुनिया का कुछ भी उठा लीजिए, कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई सर्विस उठा लीजिए, कोई बिजनेस उठा लीजिए, कोई फ्रेंचाइजी उठा लीजिए, कोई न्यूज चैनल उठा लीजिए, कुछ भी आप देख रहे होंगे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी साहब को जब प्रधानमंत्री बनना था, पूरी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया उन्होंने, पूरी तरीके से। बॉम्बे में भाषण दे रहे हैं और आपके लखनऊ में लोग सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाब खड़े हैं। वो क्या था, वो डिजिटल मार्केटिंग ही था। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरनेट का सहारा करके हम अपने बात को किसी 10 लोगों तक, 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वो नहीं है जब आप कहते हैं कि मैं फेसबुक पे रोज पोस्ट डालता हूं, यूट्यूब पे रोज पोस्ट डालता हूं। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक का जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में मात्र और मात्र आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने लोग हैं। आपके प्रोफाइल में लोग चैट करने आए हैं, आपसे कमेंट करने आए हैं, आपसे लोग इंटरटेनमेंट करने आए हैं, वो लोग आपके ग्राहक नहीं है। उसके लिए आपके फेसबुक का पेज बनाना पड़ता है, और पेज बनाने के बाद आपको एड लगाना पड़ता है। दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। जब हम प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं, प्रिसाइज टारगेटिंग मतलब कि जब हम अपनी टारगेटिंग को सटीक लगाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य किसी डॉक्टर को दिखाना है तो मुझे तय करना पड़ेगा केवल डॉक्टर ही मेरा ऐड देखेगा। दिस इज प्रिसाइज टारगेटिंग। हमें केवल स्टूडेंट को दिखाना है, हमने केवल स्टूडेंट के लिए ऐड बनाया, दिस इज प्रिसाइज टारगेटिंग। तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति को ऐड दिखाना चाहते हैं, तब जाके आपका ऐड माना जाता है कि अब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने केवल फेसबुक ऐड सीखा और डिजिटल मार्केटिंग खत्म।
डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक ऐड आता है और उससे भी शानदार जो होता है वो गूगल ऐड होता है। और दोनों चीजें मैं आपको ऐसे आसान शब्दों में बताऊंगा कि आप कहेंगे कि सर अब तो मुझे आ गया, और आज से 15 दिन बाद आप कहेंगे सर आप झूठ मूठ में परेशान हो रहे हैं, तो सब मुझे आता है। मुझे उम्मीद है कि कल कुछ लोगों ने फेसबुक ऐड को देखा था और मैंने सबको रिकॉर्डिंग भी भेज दिया था। अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा और कितने लोग फेसबुक ऐड बना सकते हैं। कल की मैंने जो क्लास ली वो क्लास मेरा बेकार तो नहीं गया। अब मैं चाहता हूं चैट में वो लोग आए, वो डेडिकेटेड लोग आए जो मुझे बताएं कि कल की क्लास उन्हें कैसी लगी और वो ऐड बना सकते हैं कि नहीं। थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू। और कौन? सर देखा बहुत आसान है, थैंक यू थैंक यू, मेरा पढ़ाना हो गया सद गया सर। अगर आपने कह दिया कि बहुत आसान है, मैं समझो मैंने पढ़ा लिया आपको। अमित दलही जी मैंने बनाया आज, थैंक यू अमित जी आपको, वेरी नाइस सर, थैंक यू आपको। हरिओम दुबे जी, सुभाष चंद्र जी थैंक यू आपको। सिर्फ आपके वजह से आसान है, नहीं केवल मैं ही इस दुनिया में नहीं हूं, मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं, और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि आप भी इतने अच्छे बन जाओ सर कि आप किसी की जरूरत को समझ सको। तो अजय रोहिला जी आप भी करिए, मेरे जैसा आप भी करिए, आप भी किसी की जरूरत को समझिए। ब्रजेश जी सब कुछ आसान कर दिया सर, थैंक यू सर। धीरज मीना जी यस सर कर लेंगे आप। धनराज वेरी नाइस सर, थैंक यू आपको। सर बना सकता हूं बट सफारी सफारी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सफारी, देखो भाई आपकी बात में समझ नहीं पाया भाई, सॉरी। सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं नहीं देख पाया। अमित जी मैंने रिकॉर्डिंग सबको भेज दिया है। सुपर टीचर, थैंक यू महेश जी आपको। बट अच्छा था सर कल का वेबिनार, बट अच्छा था मतलब कुछ काच अच्छा था। थैंक यू सर, आपने कम से कम इतना तो मेहनत किया। नहीं नहीं सर बट नहीं लिखा, बहुत लिखा है सर, थैंक यू। आपने लिखा है बहुत अच्छा था सर, थैंक यू आपको। यस सर थैंक यू आपको भी, आप आसान तरीके से समझा दिए सर, थैंक यू अमित जी आपको। चलिए ठीक है नवीन कुमार जी, थैंक यू। चलिए अब आप लोग चैट को रोक सकते हैं ताकि हम लोग क्लास को आगे करें। ये स्पाइस पेमेंट वाले भाई साहब कैसे हैं आप मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के हैं। स्वागत करता हूं मैं आपको आज के इस क्लास में, थैंक यू। अजय रोहिला जी, जी सर आपका मार्गदर्शन सबसे अच्छा होगा, थैंक यू। प्रोफेसर महेंद्र वर्मा, नहीं नहीं प्रोफेसर नहीं है सर, आपका छोटा भाई, आपका छोटा भाई अनिल सर, आपके सपोर्ट था सर। चलिए चलिए अब मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट को रोकेंगे तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सर मुझे भी रिकॉर्डिंग भेजिए ना, मेरे पास लिंक नहीं आया था। कौन है? सुदर्शन सिन्हा, भेज दूंगा सर। आप मुझे पर्सनल पर्सनल मुझे जिस मैसेज सॉरी जिस व्हाट्सएप से आपको मैसेज गया होगा उस व्हाट्सएप से आप मुझे एक बार हाई करके भेजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और रिकॉर्डिंग के बारे में बात करिएगा। थैंक यू सर, ग्रेट क्लास टुमारो, थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर रहा सर, थैंक यू। अब चैट को रोकें सर आप लोग, मैं सबका चैट नहीं पढ़ सकता, क्लास को कंटिन्यू करना है। हाँ सर, एप्पल के ब्राउज ओपन नहीं हो रहा है, एप्पल के ब्राउजर से ओपन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम होगी। हम देखो एप्पल के बारे में नहीं बता सकते। सुपर सर, थैंक यू, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी लिंक चाहिए, लिंक भेज जिसको चाहिए वो उस व्यक्ति से मिल लेगा जिसने उसे इस मीटिंग में लेके आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर जो भी व्हाट्सएप आया होगा उस व्हाट्सएप से आप लिखिएगा कि रिकॉर्डिंग प्लीज रिकॉर्डिंग, आपको पर्सनल रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। अगर मेरे टीम से आपको मैसेज आ रहा होगा तो मेरे टीम के लोग भेज देंगे, या फिर आपको जो कोई भी लेके आया होगा वो आपको भेज देगा। तो चलिए आज हम पूरी बात स्ट्रेटजी पे करने वाले हैं मेरे दोस्त, कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है तो क्यों करना है। यकीन मानिए मैं किसी को सर्टिफिकेट पकड़ा के नहीं कहूंगा कि तुम जाओ नौकरी कर लो कहीं, ये मेरे शर्त के खिलाफ है। मैं एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं आपको, मैं आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं कि आप शान से अपनी कार से घूमो और अपनी मौज मस्ती से घूमो। यकीन मानना जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, और जब कहीं आप नौकरी में फंसते हो मेरे दोस्त, आपकी मस्ती जिंदा नहीं रहती है, आपकी मस्ती मर जाती है। फिर आप किसी के
अब आगे नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं, आपको मैं हीरो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। और आज की स्ट्रेटजी को आप लोगों ने अगर अच्छे से पकड़ लिया है, ऐसे मैं 5 स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जिस एक स्ट्रेटजी से आप लाखों रुपया कमाएंगे, एक स्ट्रेटजी से लाखों कमाएंगे। और हर चीज मैं खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने। उसके पहले मैं सिर्फ आप लोगों से 3-4 मिनट का समय लूंगा और आप लोग को बताने चल रहा हूं कि कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना है। उसके बाद तत्काल बात स्ट्रेटजी पे बात करूंगा। आज की क्लास पूरे 1.5 घंटे चलेगी, आप लोग घबराइएगा नहीं, जितने लोग यहाँ पे डेडिकेटेड है सब लोग बने रहे मेरे साथ। और आज की क्लास 1.5 घंटे चलेगी। किसी को जल्दीबाजी होगा कि सर जल्दी बता दो, प्लीज यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं होता है। और आज की क्लास आपको तय करेगी कि आपको डेटा मार्केटिंग करना है या फिर नहीं करना है। 2 दिन का फ्री क्लास था, आप लोगों को आज बता दिया जाएगा फाइनली। चलिए, आप लोगों को मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके कैसे आना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब कोई चैट नहीं करेगा प्लीज, इस चीज को आराम से समझिए, आप लोग आराम से समझिए और इसका आनंद लीजिए आप लोग। देखिए, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे माउस से लिखता हूँ। अब देखिए, 2 चीजें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करने आते हैं तो आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला तो आपका डेडिकेशन, आपका इंटेंशन, कितना आप डेडिकेट हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। दूसरा चीज जो एडवर्टाइज की टूल्स हैं, जैसे फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, इंस्टाग्राम ऐड हो गया, उसके बाद लिंक्डइन ऐड हो गया। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जिसमें मैंने एक जो बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन मैंने बता दिया था, जिसको डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन कहा जाता है, फेसबुक ऐड। सारी दुनिया इस समय फेसबुक पे है, तो आप जब फेसबुक को अच्छी तरह से चलाना जान जाएंगे, फेसबुक को आप ऑप्टिमाइज करना जान जाएंगे, तो समझिए आपने आधा गेम जीत लिया, जो कि मैंने आपको कल फ्री में बता रखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे जाते हैं। आपको तो पहले तो होता है कि आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कल, डिजिटल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, ये सारी चीजें मैं आपको तो बताऊंगा, धीरे धीरे करके सब बता दूंगा। उसके बाद जो टूल्स होना चाहिए, वो 2 टूल आपके पास होने चाहिए। पहला होता है डोमेन। ये क्या होता है, डोमेन, दिस इज डोमेन। एंड सेकेंड होता है होस्टिंग। जितना आराम से आप लोग समझेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये सब पता होगा, डोमेन होस्टिंग क्या होता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं चाहता हूं कि बताऊं। ये जब दोनों मिलता है, डोमेन एंड होस्टिंग मिलता है, तब बनता है एक वेबसाइट। क्या बनता है, वेबसाइट। समझे आप लोग, डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू वेबसाइट। वेबसाइट होना चाहिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए, अगर नहीं है तो आप नहीं लेके आ पाएंगे। तो अब यहाँ पे चंदन चक्रवर्ती जी हैं, मैं चाहता हूं कि वीडियो को रोक दे सर, वीडियो को अपने पोस्ट कर दें सर प्लीज, वीडियो को ऑफ कर दें सर प्लीज, चंदन चक्रवर्ती जी। चलिए सर, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैंने कर दिया। तो डोमेन होना चाहिए, होस्टिंग होना चाहिए, ये दोनों मिला के बनता है वेबसाइट। तो डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, इस पे मैं चर्चा करूंगा और बहुत आसान शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा। आप मेरे शब्दों के साथ चलेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डोमेन का मतलब एक ऐसा नाम होता है जिसको आप ऑनलाइन की दुनिया में रखना चाहते हैं। डोमेन का मतलब एक ऐसा नाम, डोमेन का मतलब एक ऐसा नाम होता है जिसको आप ऑनलाइन की दुनिया में रखना चाहते हैं। सपोज करिए मेरी ज्वेलर का नाम है राधा रानी ज्वेलर, तो ऑफलाइन थी, ऑफलाइन को मैं ऑनलाइन लेके आना चाहता था, तो मुझे एक डोमेन परचेज करना चाहिए। वो डोमेन बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, मतलब पूरे दुनिया में उस नाम का कोई डोमेन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया राधा रानी ज्वेलर्स.com, ज्वेलर्स.com मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश किया, तब मुझे परचेज करना पड़ा राधा रानी ज्वेलर, एस नहीं था, .com। अब मैंने .com लिया, तो उसके बाद मैंने होस्टिंग परचेज किया और वेबसाइट मेरा बनके तैयार हो गया। अब मुझे आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे
radharanijweller.com, वहां मेरा वेबसाइट खुलेगा, वहां से आप मुझे मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। वो प्रोडक्ट आपका जो भी गहना होगा, जो भी सोने चांदी का आइटम होगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। और इस बिजनेस को मैंने ऑटोमेटिक कर लिया है, ऑटोमेशन पे डाल दिया है। अब उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना होता है, मुझे बस अपना जो प्रोडक्ट है पैक करके रखना है। जो प्रोडक्ट पिकअप करने आएगा वो प्रोडक्ट पिकअप करेगा और ले जाके प्रोडक्ट पहुंचाएगा, पैसे मेरे खाते में आते हैं। ऑर्डर अपने आप आया, प्रोडक्ट को मैंने पैक करके रख दिया। अब डिलीवरी वैन से डिलीवरी वाला आता है, मेरे प्रोडक्ट को लेके जाता है, उस माल को बेंगलोर, दिल्ली, पटना, आगरा, जहां पहुंचाना है और मेरे खाते में पैसे आते हैं। तो अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाएंगे, इसका भी मैंने पार्टिकुलर एक क्लास आप लोगों से लूंगा। और अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई सर्विस है, कोई बिजनेस है, कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कर सकते हैं, आप घूम के भी पैसे कमा सकते हैं, ये बाद में बात होगी। तो डोमेन का मतलब एक ऐसा नाम होता है जिस नाम को आप ऑनलाइन की दुनिया में रखना चाहते हैं। जैसे .com, .in, .xyz, .org, .online, दिस इज नेम, आपके बिजनेस का नाम बस, और कुछ भी नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस आपके बिजनेस का नाम जिसको आप सर्च करें। जैसे अमेजन को करते हैं, amazon.com आप सर्च करते हैं और अमेजन का वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाता है। समझ में आ रहा है? यही होता है डोमेन नेम। अब आप लोग को अपने बिजनेस के लिए डोमेन कहां से सर्च करना है वह मैं आपको बताने चल रहा हूं। प्रैक्टिकल क्लास आपका शुरू हो गया है। आप लोग चलिए GoDaddy पे मैं लेके चलता हूं, जिसका नाम है GoDaddy। और मैं यहां से शेयर करता हूं अपना स्क्रीन। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यहां मैं आ गया हूं गूगल पे, और गूगल पे जाऊंगा मैं GoDaddy पे। ठीक है, GoDaddy। ये देखिए, GoDaddy नाम की कंपनी है जो हमको डोमेन प्रोवाइड करती है। वैसे बहुत सारी कंपनी है डोमेन प्रोवाइड करने वाली, GoDaddy थोड़ा सा फेमस है, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ से मैंने GoDaddy को यहाँ से ले लिया। आपको क्या करना है, GoDaddy.in को सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आ गया GoDaddy का, यहाँ पे डोमेन सर्च करें, डोमेन खोजें, तो डोमेन हमें यहाँ से खोजना है। अब डोमेन आपको कौन सा मिलता है, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है वही मिलेगा। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन आना है तो आपके लिए बहुत अभी जरूरत यह है कि आप कम से कम अपना डोमेन तो बुक कर ही लेना आप लोग, आज नहीं तो कल, 2 महीने, 3 महीने। नहीं तो आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा होगा उसका डोमेन कोई और परचेज कर लेगा, फिर आप 1 करोड़ रुपया भी देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं यहां से सर्च करता हूं amazon.com, केवल देखने के लिए, ताकि आपका ये मिल पाता है कि नहीं। amazon.com, यहां से मुझे सर्च करना है। ये तो मिलेगा नहीं, आपको भी पता है, बस सर्च करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग समझिए इस चीज को। ये देखिए भाई साहब यहाँ लेके निकल गए हैं, और देखिए नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, amazon.com नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ और करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ, कुछ भी नाम लिख लेता हूँ, 2-3 नाम मैंने लिख लिया ऐसे करके। अब देखिए मिल जाएगा, अब ये मिल जाएगा। अब मैं सर्च करता हूँ SGDF amazon.com, ये देखिए मिल गया, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ, मिल गया। आपको जाना है आज ही GoDaddy पे, GoDaddy को लिख के रख लीजिए आप लोग GoDaddy पे जाएं और वहां से सर्च करें। तो यहां से डोमेन आप सर्च कर सकते हैं। अब चैट बॉक्स में मुझे कुछ लोग बताएं कि क्या समझ में आ गया डोमेन क्या होता है और डोमेन सर्च कहाँ करना है। चैट बॉक्स में आएगा। अच्छे जो भी लोग, जिन लोग को समझ में आ गया वो लोग एस लिख दें केवल, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। थैंक यू, 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 थैंक यू सर। अनुपम दुबे जी, भरत जी, अजय रोहिला जी, विनय जी, अमित जी, तमाम लोग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने डोमेन समझ लिया कि डोमेन क्या होता है, लेकिन अब होस्टिंग को जानना जरूरी है कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग यहाँ देखिए लिखा मैंने, होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने अपना नाम डाला, amazon.com आपने सर्च किया, तो एक वेबसाइट खुल के आ गया। वो वेबसाइट रहता कहाँ है, वो रहता है ऑनलाइन की दुनिया में। एक स्पेस होता है, जो स्पेस हमें सर्वर प्रोवाइड करता है, सर्वर होता है। और सर्वर हमें एक स्पेस देता है कि लो, इतना स्पेस मैंने तुम्हें दिया, 10 GB, 15 GB, 20 GB, 25 GB, इसमें आप अपना वेबसाइट रख सकते हो।
तो ऑनलाइन की दुनिया में स्पेस जो मिलता है, जो जगह मिलता है, जहां पे अपनी वेबसाइट को आप रखते हैं, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, उस जगह को ही होस्टिंग कहते हैं। जैसे आपको ऑफिस लेना था, आपने ऑफलाइन में आप गए होंगे, कहीं किराए पे लिए होंगे या फिर परचेज किए होंगे, तो ये आपने ऑफलाइन में लिया। लेकिन ऑनलाइन में लेना है तो सर्वर से एक स्पेस खरीदना पड़ता है, जहां आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंग करेंगे, होस्ट करेंगे। होस्ट करने का मतलब आपने अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया, फिर भी आपका वेबसाइट कोई खोल रहा है तो खुल रहा है, वहां से परचेज कर रहा है, वहां से आपसे इंगेज हो रहा है, उससे जुड़ रहा है, ये होस्टिंग हुआ। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, अपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये हो गया होस्टिंग। और होस्टिंग कहां से परचेज करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। होस्टिंग परचेज करने के लिए आप लोग अभी करें बाद में करें, ये अलग बात है, मैं बताना चाहता हूं केवल आपको होस्टिंग कहां से परचेज करेंगे। मैं यहां से इसको खत्म करता हूं। एक दूसरा वेबसाइट है जिसका नाम है bluehost.in। ब्लू होस्ट, देखिए यहां से आ गया bluehost.in। इसको लिख के रख लीजिए आप लोग, bluehost.in को। ये होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, bluehost.in। चलिए, थैंक यू धीरज जी, थैंक यू आपको। अब हम आ गए इसके इंटरफेस पे, और इनके इंटरफेस पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तब देखिए यहाँ पे ऑफर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट है, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। इंडिया होस्टिंग परचेज करने के लिए कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। उसके नीचे यहाँ पे प्लान आ रहा है, देखिए यहाँ पे बेसिक प्लान है, प्लस प्लान है और चॉइस प्लान है। चॉइस प्लस है, चॉइस प्लस अभी नहीं लेना चाहिए सीखने के लिए, अभी हमारे पास प्लस भी जरूरत नहीं है सीखने के लिए। हमको बेसिक प्लान लेना चाहिए कि अच्छी से सीख लें, सीख के ऑनलाइन की दुनिया में आए। ये बहुत महंगा होता है, प्लस और चॉइस प्लस दोनों महंगा होता है। आए, सीखें, करें, धीरे धीरे 2-4 बार गिरेंगे चढ़ेंगे, गिरेंगे चढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, फिर हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या है। 169 रुपए पर मंथ आपसे लेगा ये, 169 पर मंथ। क्या क्या देगा, 1 वेबसाइट देगा, 50 GB स्टोरेज देगा। उसके बाद से ये तमाम चीजें यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है। इसको हम लोग अब यहाँ से चेकआउट करके देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके देखते हैं कितना लगता है आखिर पैसा। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे आगे नेक्स्ट वी विल सेटअप योर डोमेन। अभी हमको डोमेन यहाँ से परचेज नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी डोमेन परचेज नहीं करना है, तो यहाँ पे नीचे बटन आ रहा है आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर, मतलब बाद में मैं डोमेन लूंगा, अभी नहीं लूंगा। इसको मैं क्लिक करता हूं, इसको मैंने क्लिक किया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं परचेज करने के लिए। परचेज करें कि यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नाम डालेंगे, उसके बाद बिजनेस नेम, उसके बाद से कंट्री, उसके बाद से स्ट्रीट। बहुत आसान होता है, एक बार आप जाएंगे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके आगे धीरे धीरे आप अपने फॉर्म को फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये हमसे पैसा बता रहा है कि आपका जो बेसिक प्लान है 12 महीने के लिए, अब जो 169 का प्लान था वो नहीं रहा। आप 12 महीने के लिए लेंगे तो 269 रुपया पर मंथ लगेगा, 279। इसको मैं क्या करता हूं, 12 महीने से हटा के इसको 24 महीने करता हूं। अब 24 महीने के लिए लूंगा तो भी ये 259 रुपीज पर मंथ का चार्ज ले रहा है। लेकिन जब मैं 36 महीने की लूंगा, 36 मंथ के लिए, तब ये 139 का पड़ रहा है। लेकिन मुझे 169 का पड़ा, लेकिन मुझे 24 महीने के लिए सर्च करना है। सपोज करिए 2 साल के लिए होस्टिंग लेना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कितना मांग रहा है होस्टिंग प्राइस, 6,212 रुपये, इतना आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से क्या होगा, ये सारी चीजें मिला जुला के आपको एक बार में 10,752 रुपये देने पड़ेंगे होस्टिंग को परचेज करने के लिए। तो 10,000 बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता है। मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने लिए किराए पर जमीन लेते हैं, उससे तो सस्ता ही है। 2 साल के लिए आपको 10,000 में मिल गया। लेकिन कुछ और भी आइडिया मेरे पास होते हैं, जिनको लेना होगा बताना, मैं बहुत सस्ता में दिला दूंगा। चलिए, आपने समझा कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे हैं, डोमेन और होस्टिंग को कैसे परचेज करें। तो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करें कि होस्टिंग डोमेन किसको किसको क्लियर हो गई, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया कि होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना कैसे। समझ में आ गया तो आप लोग मुझे आदेश करेंगे तो मैं आपको आगे बढ़ूंगा। आनंद पॉल जी, थैंक यू। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी नाइस, थैंक यू, क्लियर क्लियर, विमान राय जी, यस 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 यस, हमको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही
अच्छा, होस्टिंग के बारे में यहाँ पे भरत जी पूछ रहे हैं कि शॉर्ट में बता दूं, तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में एक होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने सपोज करिए कि आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई रेंट पे ले रखा है अपने ऑफिस या फिर दुकान रेंट पे ले रखा है आपने, और आप चाहते हैं कि वहां पे दुकान करें। आप पैसा देते हैं, ऑफिस रेंट पे लेते हैं, तो आपको पता है कि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऑनलाइन की दुनिया में भी आपको एक स्पेस परचेज करना पड़ता है, एक जगह परचेज करना पड़ता है जहां अपनी वेबसाइट को रख सकें। उस रखने वाले जगह को ही हम होस्टिंग कहते हैं। ये कौन देता है? ये सर्वर देता है। सर्वर से बड़ी बड़ी कंपनी होस्टिंग परचेज करती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे और आपके जैसे लोगों को बेचती है। अब होस्टिंग 3 तरीके का होता है, उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा तो आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। आप धीरे धीरे सीखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सीखिए। चलिए, थैंक यू। अब मुझे क्या करना होता है? मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है, वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है। और वेबसाइट क्रिएशन कितना इतना आसान होता है कि आपने कहा, आप मैं आपको दिखाने चल रहा हूं कितना आसान होता है। आप कहेंगे सर इतना इतना आसान होता है, लेकिन आप किसी से बात करके देखिएगा, मेरा लैंडिंग पेज बना दो, कहेगा 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाने चल रहा हूं कितना आसान होता है वो बनाना। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोग को बताता हूं कि कितना आसान पड़ता है। ये देखिए, ये देखिए, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। ऑल बोनसेज एक्सपायरिंग, देख रहा है ना? ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, ये सारी चीजें लिख रखी हैं। ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, नमस्ते मेरा नाम महेंद्र वर्मा है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, देख रहा है ना ये सारी चीजें। अच्छा, मुझे समझ में ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप लोग को शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई एक आदमी केवल चैट बॉक्स में डाल दे कि शेयर हो रहा है, केवल एक आदमी, ताकि मैं समझ सकूं। हाँ, थैंक यू, बस बस बस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बस हो गया सर, समझ गया। अब ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, ये मेरा एक लैंडिंग पेज है। तो लैंडिंग पेज कितना आसान होना है बताना, कितना आसान होता है, देख रहा है ना? और ये क्या है, अभी आपके सामने मैं लैंडिंग पेज बनाऊंगा भी और आपको दूंगा कि चेक करके मुझे बताओ। अब इस तरह का मुझे लैंडिंग पेज अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अपने वर्ड प्रेस पे आऊंगा, वर्ड प्रेस पे, और वर्ड प्रेस पे एक आप लोग के सामने मात्र 5 मिनट में लैंडिंग पेज बना के बताता हूं कि आप लोग लैंडिंग पेज बना के भी पैसे कैसे कमाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में आएंगे तो। ठीक है, यहाँ से ऑल पेज मिल लिया। अभी आपको ये सारी चीजें भी धीरे थोड़ा समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मैं आपको केवल बताना दिखा रहा हूँ कि कितना आसान होता है, इस चीज को बस आप डीपली समझिएगा। यहाँ से मैं पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ। कैसा पेज बनाऊंगा? ऐसा पेज बनाऊंगा, ऑल बोनसेज एक्सपायरिंग, ऐसा सब कुछ लिख दूंगा, और मात्र लगेगा 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, यहाँ पे नाम देना अपने पेज का, तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट केवल मैंने लिखा, ये मेरे पेज का नाम मैंने दे दिया। और यहाँ से अब मैं पब्लिश कर दूंगा इसे। पब्लिश करने से पहले, पब्लिश करने से पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग है, कुछ सेटिंग है, इस सेटिंग को मुझे चेंज करना होता है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। आप लोग इसे देख के घबराइएगा नहीं, ये सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, बहुत आसान। आपको मैं जब समझाऊंगा तब आपको और भी आसान लगेगा। मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे जाऊंगा। कोई बात नहीं अंशुल योगी जी। और यहाँ पे सर साइड पूछ रहे हैं कि सर साइड बता दो प्लीज। साइड का नाम है वर्ड प्रेस, वर्ड प्रेस। ठीक है, वर्ड प्रेस। अब यहां से मुझे लैंडिंग पेज बनाना, कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से इस चीज को कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा। और यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सर मजा आ गया। बस आप देखते रहिए, आप लोग ये ना कहिएगा समझ में नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कितना आसानी से बनता है। ये आप ना कहिएगा समझ में नहीं आया, ये अभी केवल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ऐसा बनाना मैं दिखा रहा हूँ कि कितना आसानी से बनता है।
मैं आपको 1 to 1 सिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने ऐसा कर लिया। उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग ये डालना है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने किया। कॉपी के बाद में फिर अपने एलिमेंटर पे आ गया। एलिमेंटर पे आने के बाद यहाँ पे जो बटन है, अब यहाँ पे हेडिंग उठा के रख दूंगा। और हेडिंग उठाने के बाद से यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया है, कॉपी वाले को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। तो जो चीज मैंने यहाँ लिखी थी वो चीज यहाँ पे आप देखिए दूसरे वाले पेज में आ गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे, तो मैं टाइपोग्राफी में जाऊंगा और टाइपोग्राफी से इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये बड़ा हो गया। और स्पेस आप लोग देख रहे हैं बड़ा एक दूसरे में सटा सटा सा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेसिंग को, लाइन हाइट को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप समझ में आए। हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके नीचे यहाँ पे कुछ और मैंने लिख रखा है रेड कलर में, उसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे ले चल के एक यहाँ से कॉलम लूंगा और कॉलम में ले जाके पेस्ट करूंगा। मैं आप लोग के कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं कि बस आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का डर आपके दिल से निकल जाए। और जिस दिन ये डर आपके दिल से निकला, उस दिन आप कहेंगे कि आई एम आल्सो डिजिटल मार्केटर, मतलब कि आप भी डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। इसको मैंने बीच में कर दिया। फिर यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें आ रही हैं। इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी किया और जाऊंगा अपने कॉलम को, यहाँ से कॉलम लूंगा। कॉलम लेने के बाद से यहाँ से मैं एक और हेडिंग उठा के यहाँ पे मैंने रख दी, उठा के रख देना है, बस उठा के रख देना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको सेंटर में ला दीजिए और सेंटर में लाने के बाद इसको आप टाइपोग्राफी के सहारे इसको बड़ा कर दीजिए। इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है। उसके नीचे ये वाला आ रहा है, ये अभी डिवाइडर यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं डिवाइडर को छोड़ता हूँ। यहाँ पे देखिए बटन है। बटन का मतलब क्या होता है कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बटन प्रेस हो जाएगा। अब देखिए मेरे व्हाट्सएप पे लेके जाएगा आपको, व्हाट्सएप पे बहुत लोग किए भी होंगे। तो मैं एक ऐसा बटन बनाना चाहता हूँ जो क्लिकेबल हो। तो अब देखिए क्या करूंगा, यहाँ से मैं कॉलम लूंगा। यहाँ से मैंने कॉलम लिया और कॉलम के लिए मैं यहाँ से जाऊंगा सेटिंग वाले पे और यहाँ पे देखिए बटन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे बटन को उठाऊंगा, बटन को यहाँ रख, बटन को रखने के बाद इसको मैं बीच में लेके आ गया, ये हो गया बीच में। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन और अप व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे मैंने लिख दिया ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अब इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा दिखे, तो टाइपोग्राफी में आऊंगा और इसको मैं बड़ा करूंगा। यहाँ से देखिए ये बड़ा हो रहा है। ये मेरा बटन भी तैयार हो गया। उसके बाद से क्या करना है, ये बटन तैयार हो गया, यहाँ पे मुझे फोटो लगाना है। तो फोटो के लिए अब समझिएगा कि मुझे यहाँ से डबल कॉलम लेने, यहाँ पे पहले एक कॉलम ले रहा था, अब मुझे डबल कॉलम लेने हैं। यहाँ एक एक कॉलम हो गया एंड सेकंड कॉलम। तो पहले वाले में मुझे फोटो रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इमेज को मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब मुझे यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, तो फोटो की सेटिंग यहाँ से खुल गई। चूज इमेज को मैंने किया और यहाँ से कोई भी एक फोटो मैंने ले लिया। सपोज करिए मेरा फोटो है, इसको मैंने ले लिया और यहाँ से मैंने डन कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब देखिए मेरा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे एक फोटो आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मुझे ये भी कॉपी और पेस्ट करना है। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से हेडिंग उठाया, हेडिंग उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया और जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए पेस्ट हो गया। टाइपोग्राफी में गया और टाइपोग्राफी से मैंने यहाँ इसको बड़ा कर लिया, जितना बड़ा मेरा फोटो था। अब इसको सजा नहीं रहा हूं मैं, अब सजा नहीं रहा हूं मैं, केवल अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, लैपटॉप पे कैसे दिखेगा, मोबाइल पे कैसे दिखेगा। अब ये मोबाइल पे ऐसे दिख रहा है, मोबाइल पे ऐसे दिख रहा है। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग मैं इसको, यहाँ तक तो ठीक है, इसको ये बहुत बड़ा है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, मोबाइल के अकॉर्डिंग वाला, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके नीचे ये जो मैंने चीज लिखा है ये भी बहुत बड़ा है तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता, मतलब मोबाइल पे कैसा दिखेगा, लैपटॉप पे कैसे दिखेगा, ये दोनों चीज आपके हाथ में होता है। यहाँ से मैंने इसको भी छोटा कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। मैंने यहाँ से देखिए पब्लिश का बटन है, मैंने पब्लिश किया।
आज के क्लास में कोई छोड़ेगा नहीं। आज मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, कितना पैसा है डिजिटल मार्केटिंग में, पैसे के बारे में बताने वाला हूँ। और इसको भी मैंने यहाँ से पब्लिश कर लिया है। अब मैं आप सबको लिंक देने जा रहा हूँ इसका, मैंने जो बनाया है 2 से 3 मिनट में, इसका मैं लिंक दे रहा हूँ। आप लोग एक बार इस पेज को ओपन करिए और मुझे बताइए कि क्या ये लिंक मैंने जो भेजा है ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो देखिए जो बटन मैंने दिया है, थैंक यू सर, थैंक यू धीरज जोशी जी, अंशुल योगी जी, थैंक यू। ये देखिए मैंने आप लोग, अच्छा जो मैंने बटन लगाया वो बटन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने फेसबुक अभी वहां से कनेक्ट नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है सबको, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करिए और बताइए कि मैंने जो पेज बनाया है वो पब्लिश हो गया कि नहीं, लाइव हो गया कि नहीं। सब लोग देखें, बताएं और लिखेंगे डन। अगर हो गया तो लिखेंगे डन। चलो मैं भी एक बार सर्च करके देख लेता हूँ उस चीज को जो मैंने बनाया है। पेस्ट किया और यहां से मैंने क्लिक किया। ये देखिए मेरा तो हो गया सर, मेरा तो खुल गया, ये देखिए मेरा तो खुल गया। सर लिंक नहीं आया, किसको लिंक नहीं आया, सबका खुल गया, आपको लिंक नहीं आया। चलो मैं लिंक देता हूँ आपको, ये रहा, मैंने लिंक दे दिया। इस लिंक पे क्लिक करो, ओपन, मतलब ओपन हो रहा है, सबका ओपन हो रहा है। तो विश्वास कर लीजिए आप लोग, सबका ओपन हो गया। मतलब क्या है, अगर डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे आपको कोई हड़का रहा है, आपको कोई डरा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में 4 महीने में सिखाऊंगा और मुझे 50,000 रुपया दे दो। हाँ मैंने बताया था अमित जी कि अभी व्हाट्सएप जो है क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैंने व्हाट्सएप की सेटिंग नहीं करी है। बटन बटन खुल गया सर, अद्भुत सर जी, अद्भुत, आपको प्रणाम सर, अद्भुत नहीं आपको प्रणाम। तो आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग के पे डराए तो डरना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है कि 15 दिन में आपको मैं प्रो डिजिटल मार्केटर बनाऊंगा, एकदम हिंदी भाषा में समझा समझा। और कैसे समझाता हूं, कैसे बताता हूं, अभी आप लोगों को मैं लेके चलता हूं। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पे बताइए कि लिखिए कितने लोगों को मजा आया। जिसको मजा आया लिखे कि मजा आया आज के क्लास में, कुछ जानकारी मिला कि नहीं मिला। मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। थैंक यू, सुपर सुपर डॉन गिरजा मीना, थैंक यू। मजा आ गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए चलिए, अब आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को खोल के, अपने दिमाग को खोल के तैयार हो जाइए। चैट को रोक दीजिए, चैट को रोक दीजिए आप लोग। और अब कोई व्यक्ति अगर कुछ खा रहा हो तो खाना बंद कर दे। अगर आप बात कर रहे हो तो बात करना बंद कर दीजिए। अगर आप टीवी की तरफ भी आपका ध्यान है तो टीवी की तरफ से ध्यान हटा लीजिए। कहीं से भी आपका दिमाग अगर है तो हटा लीजिए। रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं सर, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा वहां। और बिल्कुल मेरे बात को फोकस करिएगा, एक एक चीज को समझिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। क्यों करना है डिजिटल मार्केटिंग, इस चीज को समझिए, आपको क्यों करना है डिजिटल मार्केटिंग। चलिए मैं यहां से एक बार शेयर करता हूं और व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं। व्हाइट बोर्ड पे आपने डोमेन समझ लिया, होस्टिंग समझ लिया, इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। कोई चैट नहीं करेगा, चैट नहीं करेगा प्लीज। अब आप लोगों ने रियल इस्टेट का नाम सुना होगा, रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में क्या होता है, रियल इस्टेट में जमीन खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ये जमीन खरीदने और बेचने का एक कारोबार होता है, जिसको कहा जाता है रियल इस्टेट। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जब भी डिजिटल मार्केटिंग करना हो तो किसी बड़े सब्जेक्ट के लिए करना, बड़े प्रोडक्ट के लिए करना। ऐसा नहीं कि मैंने आपको समझा तो दिया डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आप उतर गए अमेजन पे धनिया और लहसुन बेचने के लिए, आप मसाला बेचने के लिए उतर गए, आप 10-10 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए उतर गए। पता चला कि बिजनेस तो बड़ा अच्छा गया आपका, लेकिन एक प्रोडक्ट से आपने कमाया 2 रुपया और दिन भर में आपके 50 लोग प्रोडक्ट खरीदे और आपने कमाया 100 रुपया। ऐसा चिन्नी चोर वाला काम मत करना। बड़ा सपना रखना, बड़ा सोच रखना। मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। तो रियल इस्टेट के बारे में अब क्या करना है कि आपको फेसबुक पे ऐड लगाना है, ठीक है। आपने फेसबुक पे ऐड लगाया और फेसबुक के ऐड लगाने में पैसे लगते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि सर आपने तो कहा था कि बस मालो माल हो जाओगे,
और यहाँ तो पैसे लग रहे हैं, पैसे लगते हैं फेसबुक एड पे। फेसबुक एड पे आपने पैसे लगाए और आपने ऐड चला दिया। अब आपके जो टारगेटेड लोग हैं वो आपके ऐड पे आना शुरू हो गए। टारगेटेड लोग जिसको आपने जमीन के लिए आपने ऐड लगाया था, अब वो लोग आने शुरू हो गए आपके ऐड पे। और सपोज करिए कि 1000 लोग आपके ऐड को देखे, 1000+ लोगों ने आपके ऐड को देखा। और बड़ी बात नहीं होती है डेटा मार्केटिंग में 1000 लोगों को देखना, बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सपोज करिए इस पे केवल 600 लोगों ने ही फॉर्म भरा, मतलब अपना नाम और मोबाइल नंबर दिया, नेम एंड मोबाइल नंबर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि 600 लोग जो चल के आए हैं, जिनको जमीन लेना ही लेना है, उसमें से कितने % लोग जमीन ले लेंगे? 600 लोगों में कम से कम बताना, कम से कम। जो जमीन खरीदना चाहता है, उसने फॉर्म भरा है, आप उसके पास नहीं गए हैं, वो खुद चल के आया है, तो कितने % लोग 600 लोगों में? सब लोग चैट कर, मैं देखना चाहता हूं आप लोग का बिजनेस। शंकर लाल जी 1%, हरिओम दुबे जी 5%, अंशुल योगी 50 से 70, विमान राय 2%, सुधीर राय 10%, प्रशांत जी 15%, 15% सर, 50%, चंदन चक्रवर्ती जी 2%, 1%। तमाम लोग सर, मैं डोमेन होस्टिंग 50% इफ योर सपोर्ट। हाँ धीरज जी, उसी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होस्टिंग डोमेन बेचिए, अभी भी आप उसका स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं मैं आपको। 40%, 50%, 40%, 2%, 2%, 2%, चलो ठीक है। चलो मैं सबकी बात को छोड़ता हूँ, सबकी बात को छोड़ता हूँ, और यहाँ पे एक भाई साहब ने लिखा था 1%, सबकी बात को छोड़ देता हूँ, और एक भाई साहब ने लिखा 1%। चलिए मैं 1% पे कैलकुलेट करता हूं, और आप लोग मुझे बताइए 600 लोगों में से अगर 1% लोगों ने जमीन को परचेज किया तो कितने लोग हुए? 6 लोग हुए। और 6 लोगों ने अगर 10 लाख रुपए का जमीन परचेज किया एक दिन में, तो आपकी एक दिन की सेल कितनी हुई? 60 लाख रुपया। और 60 लाख रुपए का सिर्फ 2% आप मान के चलो कि आपको कमीशन मिलने वाला है। इट मीन्स कि 1,20,000 रुपया आपने कमाया। कितना कमाया? 1,20,000। अब एक बात और समझ लेना आप लोग, ये काम एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको दिमागी रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। एक दिन में आपने 2% भी कमाया तो 1,20,000 रुपया आपने कमाया, 1.2 लाख रुपए। अंशुल योगी जी को मजा आ गया। 1,20,000 रुपया मैं कमाने का स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन में नहीं कमा पाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन कमाएंगे। रियल एस्टेट को आप लोग लिख के रखिए कॉपी पेन पे। दूसरा स्ट्रेटजी मैं आपको लेके चल रहा हूं जिसका नाम है डीएसए। डीएसए का काम होता है लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना, लोगों को लोन देना। लोन देके भी पैसे कैसे कमाएंगे आप? सबको लोन चाहिए, जिससे पूछो कहेगा भैया मुझे लोन चाहिए, 10 लोगों से पूछो कहेगा मुझे लोन चाहिए। और आप क्या करो, आप डीएसए बन जाओ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, कुछ भी बन जाओ आप। और ऑनलाइन आ जाओ अपने बिजनेस को लेके, कंपनी का नाम मैं बता दूंगा, उनसे ऑनलाइन कैसे आप उनसे आईडी लेंगे ये भी बता दूंगा, और आप वहां से जर्नी शुरू कर दीजिए। लोन आज के बाद लेना नहीं है, देना है। और वही कंडीशन आपने ऐड लगा दिया, 1,000 लोग आपके ऐड पे आए, 1,000 लोग, 1,000 लोगों में 600 लोगों ने फॉर्म भरा, और उसमें से मात्र 6 लोगों ने ही लोन लिया। सपोज करिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं था, किसी के पास एमएसएमए नहीं था, किसी के पास पैन कार्ड नहीं था। मतलब कितने? 596 लोग, यहां से 594 लोग छट गए। केवल 6 लोग बचे, और 6 लोगों ने ही केवल 10-10 लाख रुपए का जमीन सॉरी क्या कहते हैं लोन लिया। मतलब कि यहां से भी आपने बिजनेस दिया कंपनी को कितना? 1 लाख, मतलब 60 लाख आपने लोगों को बिजनेस दिया, और 2% इसका कमीशन होता है। इसका भी आप कितना पैसा कमाए? 1.2 लाख रुपीज लोन देके आपने कमाया, लोन देके आपने कमाया डीएसए बन के। इसको भी आप लोग लिख के रखिए। तीसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। कैसे करना है एफिलिएट मार्केटिंग, समझिएगा इस चीज को। एफिलिएट मार्केटिंग
एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि जब आप ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन कुछ सर्विस को बेचते हैं, किसी के सर्विस को, किसी का सॉफ्टवेयर, किसी का होस्टिंग, किसी का डोमेन। वर्चुअल प्रोडक्ट में बहुत पैसा है, वर्चुअल प्रोडक्ट में बहुत पैसा है। वर्चुअल प्रोडक्ट में ये होता है कि आप एक बार खरीद लो, उसको 100 बार बेच लो, ऐसा सिस्टम होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको करनी है, तो मैंने एक आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, इसका नाम है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट जहां से आप होस्टिंग परचेज करते हैं, जहां से आप होस्टिंग परचेज करते हैं। एक बार मैं और आप लोगों को दिखाने चल रहा हूं कि जहां से आप होस्टिंग परचेज करते हैं। अब मैं यहां से शेयर करता हूं और आपको लेके चलता हूं उसी दुनिया में जिसका नाम है ब्लू होस्ट। कहाँ गया ब्लू होस्ट? ये देखिए, ब्लू होस्ट को शायद मैंने कट कर दिया था, तो मैं एक बार, अच्छा ब्लू होस्ट नहीं है यहाँ पे। एक बार और मैं सर्च कर लेता हूँ ब्लू होस्ट और दिखाता हूँ कि आप एफिलिएट करके कितना पैसा कमाएंगे, एफिलिएट करके। अब मैं ब्लू होस्ट के एफिलिएट यहाँ पे दिखा रहा है ना, एफिलिएट को क्लिक कर लीजिए आप। एफिलिएट को, एफिलिएट को क्लिक कर लिया, नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। इसको क्लिक करिए, यहाँ से इसको यहाँ से क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस चीज को बारीकी से पढ़िएगा। मैं केवल आपको इतना ही समझा रहा हूं कि वेबसाइट थ्रू योर एफिलिएट लिंक, अगर आपने किसी को लिंक दे दिया, उस लिंक से कोई होस्टिंग परचेज कर लिया, तो आपको 5,000 रुपये का ऑफर मिलेगा। 5,000 रुपया आपको मिलेगा एक होस्टिंग पे। मतलब आप किसी को फ्री में भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे तो भी आपको, अगर वो होस्टिंग आपके लिंक से लेता है, आपको 5,000 रुपये का कमीशन मिलेगा एक आदमी से। अब सपोज करिए, यहां से मैं इसको यहां से एक बार और लेके चलता हूं व्हाइट बोर्ड पे और एफिलिएट पे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना, मैं वैसे एफिलिएट आप लोगों से नहीं करने वाला हूं, आप लोगों से मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मैं कहूं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आपको एफिलिएट, आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को मानेंगे और होस्टिंग परचेज करेंगे? मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। चैट करिए आप लोग, चैट करिए, मैं बताना चाहता हूँ कुछ आप लोग। चैट करिए, चैट करिए। आप लोग अपने पूरे दिमाग को खोल के रखिएगा, बहुत पैसा कमाएंगे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से। बहुत पैसा, जितना चाहेंगे उतना पैसा आप कमाएंगे। यहाँ पे देखिए, अभी तमाम लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक 15 लोगों ने कर दिया है, 15 लोगों ने, 16 लोग हो गए। अब सपोज करिए इस टीम से आप लोग इतने लोग बैठे हैं, इन लोगों में से मैं केवल 20 लोगों को अपनी होस्टिंग बेच दूं। आखिर आपको तो खरीदना ही है, आप हमसे खरीदो या फिर किसी और से खरीदो, आपको तो खरीदना है। आप केवल 20 लोगों से मैं बेच दूं और एक आदमी से 5,000 रुपया मैंने कमाया, तो मैं 2 दिन में कितना कमा सकता हूं? 1,00,000 रुपया कमा सकता हूं, 1,00,000 रुपया। अब मुझे बताइए कि कौन ऐसा बिजनेस है आपको 2 दिन में 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते मेरे दोस्त, नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। तो आप लोग को ये वाली स्ट्रेटजी भी अपनानी है। एक एक करके मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां तक तो आपको समझ में आया, आप लोगों ने ये काम किया और समझा डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केटिंग को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। यहाँ पे मेरा वीडियो रुका हुआ है, थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे, बस 1 मिनट का।
कोई कहीं जाएगा नहीं, बस 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मेरा वीडियो रुक गया था नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, जस्ट 1 मिनट। चलिए, मेरा वीडियो रुक गया था। जस्ट 1 मिनट सर, कुछ वीडियो रुक गया था मेरा, और ये हो गया। हम्म। जस्ट 1 मिनट। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट, बेनिफिट ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी है तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। बेनिफिट क्या होगा। और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं सर, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो बस अपना काम ये है कि जो ईंट हमें मिले, कोई ईंट फेंके उसको, उस ईंट से अपना घर बन गया। होशियारी और बुद्धिमानी इसी में होती है। तो यहां तक आप लोगों ने इस प्लान को बखूबी समझा, जाना, डिजिटल मार्केटिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का क्लास जो था, 2 दिन का क्लास था, और 2 दिनों में अपने डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझा, जाना, किया। और अब के बाद से एक डेडिकेटेड बैच बनेगा उन लोगों का जो लोग मेरे हिसाब से काम करने वाले हैं, जो लोग आगे बताने वाले हैं। तो कुछ एक छोटा सा प्लान होता है, उस प्लान को अगर आप लोग देखने के लिए राजी हो, करने के लिए राजी हो, तो मैं उस प्लान को आपके सामने सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग कल की भी जर्नी, कल की भी क्लास आप ले सकें। तो मुझे एक बार आप लोग आदेश कीजिए कि मैं आपको कल के प्लान के लिए आपको मैं बता सकूं कि क्या आप लोग का प्लान है। कल कितने लोग इस क्लास में आ पाएंगे, कितने लोग नहीं आ पाएंगे। तो 2 दिन का क्लास मैंने समझाया, बताया, आपको अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू। अब जो नेक्स्ट बैच बनेगा, जो ट्रस्ट नहीं करेगा, जो रेडी नहीं होगा, उसको मैं आगे की जर्नी में नहीं लेके जा सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग, जिसको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और अच्छे से सिखाता हूं, उसके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया। और वो प्लान बिल्कुल मैंने फ्री में रखा कि मैं लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, फ्री में ऐड बनाना सिखाऊंगा, फ्री में ये क्या कहते हैं, वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, फ्री में गूगल ऐड बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ फ्री में बनाना सिखाऊंगा। पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री। और ऐसा नहीं कि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूं, आप देखते रहो। रोज लाइव क्लास भी चलता है, डेली लाइव क्लास चलता है। अब लाइव क्लास भी मिलता है आपको, और क्या क्या मिलता है मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूं। इस चीज को आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद से आज के पूरे प्रोसेस को मैं आप लोगों से क्लियर करता हूं, बताता हूं। ये व्हाट्सअप, वेब व्हाट्सअप, जस्ट 1 मिनट रुकेंगे, मेरा व्हाट्सअप ओपन हो रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या क्या मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूं, क्या क्या, और उसके उसके कंडीशन क्या होते हैं, कि किसको किसको फ्री में मिलता है, कौन लोग कल के मेरे क्लास को अटेंड कर पाएंगे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहां से एक बार 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं केवल ओपन कर लूं उस पीडीएफ को, जो पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ओपन हो रहा धीरे धीरे, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, आप लोग बने रहेंगे। उस पीडीएफ को देखिए आप लोग। उस पीडीएफ को देखने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि कल हमें क्लास में बैठना है कि नहीं बैठना है।
ये सारी चीजें। आजा 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 आजा। अभी ओपन हो रहा है ये। जस्ट 1 मिनट आप लोग रुकेंगे और हम लोग अब करीब आ गए हैं। ये पूरा अब खुलने वाला ही है। डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। बहुत टाइम लगा रहा है भाई साहब, ये तो बस बस आ गया आ गया आ गया आ गया। यार, ये रहा, अब खुल गया ये। तो डिजिटल मार्केटिंग को आपको सीखने में लगभग लगभग 15 दिन लग सकते हैं, और 4 से 5 दिन के बाद आप लीड निकालना जान जाएंगे। बस 4 से 5 दिन में फेसबुक एड को जो आपने सीखा है, उस फेसबुक एड को 2 बार और क्लास में आप मेरे साथ बैठ जाएंगे, ओनली 2 बार, तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए खुल गया। अब मैं शेयर करने चल रहा हूँ, अभी तक शेयर नहीं किया था मैंने, अब मैं शेयर करने चल रहा हूँ। और इस चीज को आप लोग आराम से देखिए। ये पीडीएफ आप मुझे एक बार कंफर्म करिए, पीडीएफ आप लोग को शेयर हो रहा है क्या? एक बार कोई एक आदमी मुझे कंफर्म करिए, पीडीएफ आप सबको शेयर हो रहा है क्या? सीखते रहो डिजिटल मार्केटिंग का पीडीएफ है, एक आदमी मुझे कोई करे। थैंक यू अजय जी, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू धीरज जी। ओके 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 प्रवेश खान जी, थैंक यू आपको, थैंक यू। अब देखिए क्या क्या मैं देता हूं। मैंने 2 दिन जो आपको सिखाया वैल्यूएबल था। अगर इतना से आप लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं तो सीखिए, नहीं तो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है उस प्लान को समझिए। और मैं अपने लोगों के लिए एक प्लान डिजाइन किया हूं जो बहुत बेहतरीन है। आप लोग बस इस चीज को देखिए, और आज के बाद वही लोग मेरे बैच में बन पाएंगे जो लोग हमारे प्लान को देखेंगे। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लर्न, इंप्लीमेंट एंड सक्सेस, यहाँ पे मैं सिखाता हूँ और सक्सेस होने का कोशिश कराता हूँ कि आप लोग भी सक्सेस हो। 1 ईयर का डोमेन और 2 ईयर का होस्टिंग, ये दोनों चीजें आपको मिलती है। सी पैनल का एक्सेस मिलता है। क्या क्या मिलता है आप लोग देखते जाइएगा। 1 ईयर का डोमेन मिलता है, 2 ईयर का होस्टिंग मिलता है, सी पैनल मिलता है। उसके बाद से क्या सीखते हैं आप? फेसबुक ऐड सीखते हैं। ये सारी चीजें फ्री वाली बता रहा हूं मैं आपको। इंस्टाग्राम ऐड सीखते हैं आप, गूगल ऐड सीखते हैं आप, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं आप। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब अच्छा से अच्छा बैनर बनाना और उसको अपने ऐड पे लगाना। लाइव क्लास मतलब रोज लाइव क्लास, एक नहीं 2-2 लाइव क्लास चलता है, 2-2। उसके बाद से कॉल सपोर्ट, मतलब मैं क्या करता हूं कि जिनको प्रॉब्लम आती है मैं नंबर, अपना पर्सनल नंबर देता हूं कि लो भैया, और प्रॉब्लम आने पे आप मुझे कॉल कर लेना। व्हाट्सअप सपोर्ट मिलता है, मेरे टीम का सपोर्ट। मैं अगर बिजी हूं तो मेरे टीम से आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी देता हूं, जैसे आप लोगों के पास अगर किसी ने आज के इस वीडियो को शेयर किया है, आपको कोई लेके आया है, उसका बेनिफिट भी मैं देता हूं कि आप अपने बिजनेस को मतलब मेरे साथ मिलकर अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी देता हूं, आप लोग पैसे कमा सकते हैं। ऑल रिकॉर्डेड वीडियो, डेली वीडियो मैं जो बनाता हूं, जूम पे आपको पढ़ाता हूं, वही वीडियो अपने वेबसाइट पे डाल देता हूं, ताकि उस वेबसाइट को आप कभी भी रात में, सुबह, शाम, जब चाहे तब देख सकें। ये चीज मैंने आपको बता दिया है। 1 ईयर डोमेन, 2 ईयर होस्टिंग, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको मेरी टीम देती है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, ताकि आपको परेशानी ना हो।
लैंडिंग पेज क्रिएशन, आपको मैंने बताया लैंडिंग पेज क्रिएशन, वो मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ। सी पैनल का एक्सेस देता हूँ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मतलब हाथ पकड़ के आप कैसे मेरे साथ जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस मतलब आप नहीं सीख सकते, अपने बच्चे को सिखाइए, अपनी पत्नी को सिखाइए, अपने बेटी को सिखाइए, अपने बेटे को सिखाइए, और लाइफ टाइम मेरे साथ बने रहिए। जब तक आप नहीं मुझे छोड़ के जाते, तब तक मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर्सनल नंबर ऑफ हेड, मतलब मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी थ्योरी, पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद यूट्यूब पे कैसे काम करना चाहिए, अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में कैसे बिल्ड करना चाहिए, मतलब एक दुकान आपका है तो 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीजें मैं क्लास में 1 to 1 करके बताता हूँ। और इस सारी चीजों का जो फीस होता है वो होता है 2150 रुपया, 2150 रुपया। अब कल से वही लोग क्लास को अटेंड कर पाएंगे जो इस 2100 प्लान के 50 के प्लान को परचेज करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि होस्टिंग जो होता है, जिसको आपने देखा 5-10 हजार रुपया, उस पर मैं अपना कूपन कोड लगाता हूं, और कूपन कोड लगाने के बाद आप लोगों को कम से कम दाम में दिलाने का कोशिश करता हूं। तो ये 2150 में मेरा प्लान होता है, जिस प्लान के तहत आप लोग मेरे साथ जुड़ के और ये सारा लाभ ले पाते हैं। तो 2 दिन का क्लास आपने लिया, ये बहुत अच्छी बात है, आपने जो सीखा वो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे भी पूरी जानकारी भरी पड़ी है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं केवल डेडिकेटेड लोगों को ही लेता हूं, सबको नहीं लेता हूं। यहाँ पे संतोष कुमार जी बोल रहे हैं कि आपने बोला था फ्री कोर्स, या फ्री नहीं है तो क्या है मेरे भाई साहब, ये होस्टिंग डोमेन का पैसा, वो भी 10 हजार की जगह पे आपको 2050, 2150 देना है। जो आप चीज 10 हजार में खरीदने वाले थे, जो चीज आप मार्केट से लेंगे तो 6000 से ऊपर ही पड़ेगा, वो चीज मैं आपको 2150 के साथ दे रहा हूं। पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है। संतोष कुमार पटेल जी, टाइम टेबल मॉर्निंग में भी रहता है, इवनिंग में भी रहता है। टाइम टेबल मॉर्निंग में भी रहता है, इवनिंग में भी रहता है। और ये आप लोग को टाइम मिलेगा कल 12 बजे तक का, कल 12 बजे तक का। तो जो भी आपको लेके आया होगा इस मीटिंग में, उससे आप लोग कंसल्ट करिए, उससे बात करिए। 12 बजे के पहले तक का आपको मैं टाइम देता हूं। 12 बजे के बाद इस बैच में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं 3-4 लोगों को, 5 लोगों को बैच में लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं लेता हूं। तो आप लोग इस प्लान को समझे होंगे, अगर तो आप लोग आगे मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, उस व्यक्ति से मिल के बात करके। हाँ अजय रोहिला जी, अगर धीरज जोशी जी, बिल्कुल सर प्रॉफिट है इसमें, बिल्कुल प्रॉफिट है। डेज का, यार कुछ ने पूछा, धनराज सिंह, डेज नहीं होता है, लाइफ टाइम। डेज का मतलब लाइफ टाइम, जब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अजय रोहिला जी, जिनके पास होस्टिंग डोमेन होता है उनको मैं नहीं लेता हूं। मतलब कि मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं बस कोर्स को लेने के लिए। मैंने कम से कम 10 लोगों को ऐसा देखा है जो लोग मतलब ऐसे बोल दिए, नहीं था तो भी बोल दिए। अगर आपको आना है तो ये प्लान परचेज करके ही आना होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, कितने दिनों तक क्लास चलेंगे सर? क्लास लाइफ टाइम चलता है सर, रोज क्लास चलता है। और कल आप लोग के पास पूरा पूरा 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे के पहले जो लोग मेरे बैच में सिलेक्ट हो गए वो हो गए, और नहीं तो शायद आप लोग मेरे बैच में नहीं बन पाएंगे। केवल डेडिकेटेड लोगों को लेता हूं, सबको नहीं सिखाता हूं। जो लोग एक्शन टेकर हैं, एक्शन लेंगे, इस काम को करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं। अधूरा जानकारी जी के लिए जंजाल होता है, खतरा होता है, अधूरा जानकारी नहीं रखनी चाहिए। ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट जो होता है सर्वर से परचेज करता है, और मैं भी आपके लिए सर्वर से ही परचेज करता हूं। जहां से ब्लू होस्ट आप परचेज करके आपको बेचता है, उस सर्वर से डायरेक्ट मैं ले लेता हूं, इसीलिए आपको सस्ता पड़ता है। होस्टिंग डोमेन वाले मैक्सिमम लोग तो ऐसे बोल देते हैं, मैं जो इनके पास पहले होते हैं उनको मैं नहीं लेता हूं।
आपको अंशुल योगी जी, आपको कोई लेके नहीं आया है, आपको पेमेंट करना, तो मैं पेमेंट का नंबर दे देता हूं, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब अंशुल त्यागी जी, आप मुझे पर्सनल नंबर पे, उस नंबर से जिसको व्हाट्सएप गया होगा, कर सकते हैं। अगर आपको अभी तत्काल पेमेंट करना है, हाँ, तो आपको यहां से मैं एक पेमेंट का नंबर दे दे रहा हूं आपके डायरेक्ट वाले में, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और कल 12 बजे तक। और अगर किसी को कोई लेके आया होगा तो वो लोग डायरेक्ट उनसे बात कर लेंगे, जिनको कोई लेके आया होगा उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। और मैसेज जो मैंने किया है, और जिनको जिनको टीम की तरफ से मैसेज गई होगी वो लोग मुझे मैसेज कर लेंगे, मतलब मेरे टीम को मैसेज कर लेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? आपने कुछ भेजा है यहाँ पे, गिराज मीना जी, कुछ भेजा है आपने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, पर्सनल क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे आप नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछ दिया है, तो मैंने आईबीसी अभी तक किसी को नहीं बनाया, इसलिए कि लोग गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, और उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं उसमें। इसलिए मैंने अपना खुद का कोर्स बना दिया कि आप कम से कम पैसे में अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, अजय रोहिला जी, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ से एक नंबर देता हूँ, लिख लीजिए 9918022049। ये नंबर है फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का। इस पे पेमेंट करके आप लोग मुझे डन लिख देंगे, डन लिख देंगे। और अगर कल 12 बजे तक करना है, तो जो लोग आपको मैसेज किए होंगे उनको आप लोग, हाँ, तो नंबर मैंने दे दिया है, नंबर दे दिया है। पेमेंट करने के बाद से स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा आप लोग। 12 बजे तक ही टाइम है आपके पास, 12 बज के 1 मिनट पे आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा। 12 बज के 1 मिनट पे यहाँ मुझे पैसे नहीं कमाने होते हैं, यहाँ पे मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूं कि 10 करोड़ लोगों को मैं डिजिटल मार्केटर बना दूं कम से कम पैसों में। हाँ, सत्यम कुमार जी ने बड़ा शानदार एक क्वेश्चन किया है। सत्यम कुमार जी ने पूछा है .इन मिलेगा। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि .in नहीं मिलेगा, आपको कौन सा डोमेन मिलेगा, यहां से मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए, 3 तरह का डोमेन मैं देता हूं, .xyz होता है, ठीक है, और .in होता है। कल 12 बज के 1 मिनट पे आप लोग का पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई नहीं लेगा। जिसको आप लेके आए होंगे, कोई आपको लेके आया होगा, किसी के कहने पे नहीं लिया जाएगा। नहीं, इंस्टॉलमेंट में नहीं हो पाता है सर, इंस्टॉलमेंट में नहीं हो पाता है। और कितने सारे बेनिफिट है मैंने बताया, इसके बाद मेरे पास कम से कम 10 ऐसे तरीके हैं जो मैं शेयर करता हूं अपने लोगों के साथ। और ये जो डेडिकेशन देख रहे हैं, जो लोग आपको लेके आ रहे हैं, ये इसी डेडिकेशन के लिए काम कर रहे हैं कि महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं वो लोग। अब .xyz का जो होता है पेमेंट होता है 2150, लेकिन .in लेते हैं तो 2550 हो जाता है, और .com लेते हैं तो 3100 हो जाता है, 3100। .xyz के लिए 2150, .in के लिए 2550, .com के लिए 3100, क्योंकि .com .in महंगा होता है। अंशुल योगी जी, आपने पेमेंट कर दिया, थैंक यू, मैं चेक कर लूंगा। जी, मेरा नाम पे लिखिएगा महेंद्र वर्मा, जो गूगल पे सर्च करेंगे तो महेंद्र वर्मा, या फिर राधा रानी ज्वेल्स, या फिर पूजा देवी, ठीक है, 3 नाम सर्च करके आ सकते हैं, महेंद्र वर्मा, राधा रानी ज्वेलर्स, या फिर पूजा देवी। तो अंशुल त्यागी जी, आपका पेमेंट मुझे मिल गया है, स्क्रीनशॉट भी आपने डाल दिया है, आप मेरे टीम में आ गए हैं सर। सर व्हाट्सएप नंबर कंफर्म करना होगा सर, व्हाट्सएप के थ्रू। हाँ, अगर आप पेमेंट करते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर कंफर्म कर दीजिएगा।
विवान राय जी, आपका मोबाइल नंबर देखो सर, मैं मोबाइल नंबर देता हूं लेकिन ऐसे नहीं, केवल डेडिकेटेड लोगों को देता हूं जिनको मैं सिखाता हूं, जो मेरे गाइडलाइन में काम करते हैं, उनको सारी सुविधा सारी फैसिलिटी में देता हूं। तो अब आप लोग का टाइम ओवर हो गया है, मैंने आप लोग का बहुत टाइम लिया, आप लोग का टाइम मैंने अगर 2 दिन बर्बाद किया हो तो उसके लिए सॉरी, अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू। हाँ, पूजा देवी के नाम से आ रहा था, कोई बात नहीं, पूजा देवी, महेंद्र वर्मा या फिर राधा रानी ज्वेलर्स। हाँ जी सर, मुझे एक फ्रीलांसर करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कैसे क्लाइंट बनाते हैं वो बताएंगे। प्रशांत वबजानी जी, वन जानी जी, मैंने सारी चीज आपको बता रखी है और रोज क्लास लेता हूं, और मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो सारी चीजें बिल्कुल 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 फ्री थी, नेक्स्ट भी सारी चीजें फ्री ही हैं, लेकिन होस्टिंग डोमेन मेरे घर नहीं बनता है, और मैं केवल डेडिकेटेड लोगों को सिखाता हूं, और मैं किसी से किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं केवल 2-3 लोगों को लेता हूं, उनको सिखा के मेरी आत्मा शांत रहती है, मैं बड़ा खुश रहता हूं। मैं 10 करोड़ लोगों को सिखाने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी तो जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है। इस तरह का प्लान पूरे भारत में आपको मिल जाए, मुझे कॉल करके बता देना कि सर इस तरह का प्लान मेरे पास है और मुझे ऐसा मिल रहा है, जो रोज आपको लाइव क्लास लेके सिखा दे, जो रोज आप अपना पर्सनल नंबर आपको दे दे, जो इतनी सारी सर्विस इतना सस्ता में दे दे, जो आपसे 1-to-1 बात करके प्लान बताए। हाँ, धीरज राजधानी से 31 से कर दीजिए सर। हाँ, धनराज सिंह जी 3100 कर दीजिए आप। नंबर एक बार और मैं कर देता हूँ, ठीक है सर, मैंने नंबर एक बार और डाल देता हूँ, 9918022049, 9918022049। तो ये पेमेंट कल 12 बजे मतलब 11:59 तक की ही पेमेंट कर सक किया जाएगा, उसके बाद से नहीं किया जाएगा। अंशुल योगी जी, इस नंबर से आपको मैसेज जा रहा होगा, जिस नंबर से मैसेज जा रहा होगा उस नंबर पे आप मुझे एक बार मैसेज लिखिएगा, उस नंबर पे आप मुझे वो लिखिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तत्काल आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। धीरज जोशी, थैंक यू। परवेज खान जी, आप जब ऐड चलाएंगे तो स्क्रीनशॉट उसी पे भेजना है। अंशुल योगी जी, स्क्रीनशॉट उसी पे भेजना है जिस नंबर से आपको मैसेज जा रहा होगा, जिस भी नंबर से आपको मैसेज जा रहा होगा उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको मैसेज नहीं आया, जिस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में है उसका एडमिन का नंबर निकाल के उस पर भेज दीजिए। अंशुल योगी जी, हाँ, अजय रोहिला जी, अगर आपको मैसेज नहीं आया तो जिस भी ग्रुप में होगा उसका एडमिन का नंबर निकाल लीजिए, तो उसको उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हरिओम दुबे जी, देखिए best.com रहता है, .in भी रहता है, लेकिन .xyz में इसलिए दिलाता हूं कि कम पैसे में आप लोग पहले सीखो सर, सीखोगे नहीं तो दिखोगे नहीं। अगर जिसने अपने दिमाग पे खर्च करना शुरू कर दिया, शरीर पे तो सब खर्च करते हैं, दिन भर खाते रहते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक 500 तो खा जाते हो आप लोग, लेकिन दिमाग पे खर्च करना आप लोगों ने कभी नहीं सोचा। जिस दिन आप दिमाग पे खर्च करना शुरू कर दोगे उस दिन ही आप बादशाह बनना शुरू हो जाओगे। प्रशांत जी, पर्सनल नंबर आपको मिलेगा सर, स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे, पर्सनल नंबर आपको तभी मिलेगा। तो दिन भर में 500 तो आप खा जाते हो अपने लिए, लेकिन आप दिमाग के लिए खर्च नहीं करते। तो दिमाग के लिए पैसे खर्च करना शुरू करिए। जिस दिन आप अपने दिमाग के लिए, अपने ब्रेन को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने लगेंगे, उस दिन आप कुछ बेहतर करने लगेंगे। संजय सिंह जी, सर इस नंबर पे गूगल पे कर, इस नंबर पे स्लिप सेंड कर दें। हाँ, जिस नंबर से आपको मैसेज जा रहा होगा, सतनाम सिंह जी, जिस नंबर से आपको मैसेज जा रहा होगा उस नंबर पे आपको पेमेंट करके और भेज देना है। दूसरा कंडीशन, आप किसी भी ग्रुप में हो तो उस ग्रुप के एडमिन का नंबर निकाल लेना है, उसको कॉल कर लेना है।
कि सर मैंने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसको स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे, स्क्रीनशॉट हमारे पास तक पहुंच जाएगा और आपको ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा और आप मेरे डेडिकेटेड टीम का हिस्सा बन जाएंगे जिसका नाम है डिजिटल योद्धा। और जब आप डिजिटल योद्धा में आते हैं तो आपके नाम के पहले भी जुड़ता है डिजिटल योद्धा, मतलब सतनाम सिंह जी आएंगे, इनके नाम के सामने जुड़ेगा योद्धा सतनाम सिंह। हमारे टीम में जब लोग बैठते हैं मीटिंग में तो मजा आ जाता है, सब लोग आपके नाम के सामने योद्धा लगाते हैं, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि वाकई सब लोग योद्धा ही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मैं एक हाउसवाइफ होने हूँ, अभी मैंने आईबीसी ज्वाइन किया है, टाइम नहीं मिलता है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर सीखूंगी मंथ्स के बाद। देखिए आप अगर आईबीसी हैं विवान राय जी, तो आपके लिए तो बहुत बेहतर चांस है कि आप खुद से लीड निकालना जान जाए। किसी को रोटी बना के खिलाने से बेहतर है कि उसे रोटी बनाना सिखा दो, उसे रोटी कमाना सिखा दो। और आप किसी के लीड के चक्कर में आप ना रहे, खुद से लीड निकालना जान जाए, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो विवान राय जी आपने मुझे नंबर मांगा है, तो नंबर जिस भी नंबर से आपको मैसेज गया होगा उसको एक बार कॉल कर लीजिएगा, उसको एक बार कॉल कर लीजिएगा, वो बंदा आपको गाइड कर देगा। ठीक है, पर्सनल नंबर मैं तभी देता हूं जो लोग मेरे डेडिकेटेड टीम में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जो आपको पकाएंगे परेशान करेंगे, लेकिन एक्शन लेने वाले लोग कम हैं, सिर्फ और सिर्फ 5% लोग एक्शन लेते हैं। धीरज जोशी जी ने लिखा है कि सर if 2150.com with 1 year hosting and Solus will get with domain, so is .x worth it? मैं तो ये कहूंगा कि आप 2 साल के लिए ही अपना डोमेन होस्ट मतलब होस्टिंग परचेज करें तो बेहतर रहेगा। धीरज जोशी जी 2 साल के लिए डोमेन आप कोई भी ले लीजिए, डोमेन चलेगा, कोई बात नहीं। टाइम मिलेगा ना अभिमान जी, टाइम मिलेगा। टाइम तो आपको मैं इतना बताऊंगा कि अपने टाइम 24 घंटे आपके पास होते हैं ना, 24 घंटे में मैं 24 तरीके का काम करता हूं और किसी काम के लिए मेरे दिमाग में प्रेशर नहीं रहता है। और मेरे टीम में 100+ लोग हैं, सबको अकेले गाइड करता हूं, किसी का भी कॉल आता हो, किसी तरह की कोई बात हो, सबको अकेले गाइड करता हूं मैं। तो आप लोग को यही तो सिखाने वाला हूं मैं। टाइम नहीं है, किसके पास टाइम नहीं है? प्रधानमंत्री के पास भी टाइम है, लेकिन आप लोग टाइम कहाँ लगाते हो? आप लोग बिना मतलब का टाइम लगा दोगे, लेकिन सही जगह पे टाइम नहीं लगा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अपनी क्वालिटी टाइम को कहाँ लगाना चाहिए। रोज मेरा मोटिवेशन का भी क्लास चलता है, रोज लाइव क्लास भी चलता है। ओके सर, मेरा नाम पर डोमेन होस्टिंग परचेज करेंगे। मैं आपसे भी पर्सनल, मेरे टीम के लोग आपसे पर्सनल आपसे चैट करेंगे। अंशुल योगी जी, इस नंबर पे आपने चैट की वो किया होगा, स्क्रीनशॉट भेजा होगा, उससे उस नंबर से आपको एक बार मेरे टीम के लोग आपको चैट करेंगे। चैट पे आपको सब कुछ आपसे पूछा भी जाएगा और गाइड भी किया जाएगा। उस पे कॉल नहीं जाता। किस नंबर पे कॉल नहीं जाता? विमान राय जी, किस नंबर पे कॉल नहीं जाता? चलिए मैं आपको एक टीम का नंबर दे देता हूँ, उस टीम का नंबर आप नोट कर लीजिए, 72664994, 7266999984। तो ये नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आपको कोई छोटी मोटी जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी। हाँ, 1000 लोग नहीं, आप 2000 लोगों के लिए अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं परवेज खान जी, 2000 लोगों को। चलिए आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करिए कि 2 दिन आप लोगों ने सीखा है वो कैसा लगा है। 2 दिन आप लोगों ने सीखा, वो जानकारी कुछ वैल्यूएबल थी या नहीं थी आप लोगों के लाइफ के लिए? ऐसा तो नहीं कि मैंने आपके टाइम को बर्बाद कर दिया? नहीं, अच्छा था तो थैंक यू। अच्छा था तो लिखिए यहाँ पे, अच्छा कुछ लिखिए सुपर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इससे अच्छा किसी को बेहतर गाइड कर पाऊं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुरेश जी, हरिओम जी ग्रेट सर, थैंक यू हरिओम जी। कौशिक थैंक यू आपको, परवेज जी बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू। ठीक था सर, थैंक यू आपको सुधीर जी।
तो हमारी और आपकी जो जर्नी थी 2 दिनों की थी, मैं जितना बेहतर से बेहतर, सुपर अनुपम दुबे जी, जितना बेहतर से बेहतर मुझे जानकारी देना था मैंने आपको दिया। अंशुल योगी जी वेरी नाइस, थैंक यू। धनराज सिंह वेरी नाइस, थैंक यू। और आप लोग अब इसी तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए जैसे मैंने आपको बताया था। नहीं, आज फॉर्म नहीं भरवाना है, 2 दिन का ही क्लास था, 2 दिन में फाइनल कर दिया गया। ओके, तो अब आप लोग, मैंने कहा था कि 1.5 घंटे क्लास चलेगी, 1.5 घंटा होने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम बचा है। अच्छा, बीमन राय जी, आपको भानु कंप्यूटर इन्फोटेक से मैसेज आया था, तो आप भानु कंप्यूटर वाले को एक बार कॉल कर लीजिएगा, उनसे आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। ये सब लोग मेरे टीम है, सब लोग मेरे टीम का हिस्सा हैं, जिनसे आप बात करेंगी वो लोग अच्छा से गाइड करेंगे आपको। उनके नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा। बाकी एट लास्ट आपको मुझसे ही मिलना है, मैं ही आपको गाइड करूंगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, बात आपसे कोई भी करे। डेली लाइव क्लास मैं ही लेता हूँ, 1-to-1 गाइड मैं ही करता हूँ। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, 3 मिनट का टाइम बचा है, 3 मिनट और भी आपके साथ रहूंगा मैं। अच्छा, एक चीज और भी बताना मैं आप लोगों को चाहता हूं कि जब भी खर्च करना हो अपने ब्रेन पे खर्च करना, जब भी खर्च करना हो, 1 लाख लग जाए लेकिन ब्रेन पे जरूर खर्च करना। जिस दिन आप लोग, अगर आप कहीं घूमने जाए, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पटना, एक टाइम का खाना मत खाना, लेकिन एक किताब जरूर खरीद के लाना, जिस जो किताब आपको मोटिवेशन देती हो, जो आपके हैबिट को चेंज करती हो, जो आपको आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करती हो, जो आपको ब्रेव बनाती हो, जो आपको ग्रेट बनाती हो, वैसे किताब को जरूर परचेज करके लाना आप लोग। और अच्छे लोग हैबिट को फॉलो करना शुरू कर देना कि वो लोग 24 घंटे को मैनेज कैसे करते हैं। सतनाम सिंह जी, थैंक यू आपको, आपने 2550 डन किया है। और उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है जिस नंबर से आपको मैसेज जा रहा होगा, या फिर जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में आपको जाके अपने उस एडमिन से बात कर लेना है, उस एडमिन के नंबर पे आपको कर लेना है। यहाँ पे कोई वीवो करके हैं इन लोग, इन्होंने कुछ आप लोग को पर्सनल मैसेज किया होगा तो शायद इनका, अपनी इनकी बात भाई सुन लेना आप लोग। हो सकता है आप लोग के लिए इनके पास कोई बेहतर से बेहतर प्लान हो, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ बेहतर प्लान है। जो कुछ नहीं देता कम से कम राय तो जरूर देता है, तो इनका भी राय मानिए आप लोग। और मात्र 2 मिनट का टाइम बचा है, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। 24 घंटे में अपने आप को इतना निचोड़ लीजिए, इतना अपने आप को लगा दीजिए काम पे कि भगवान भी कहे यार किस मिट्टी के तुम बने हो, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये वाली फीलिंग, ये वाली डेडिकेशन जिस दिन आपके दिमाग से, आपके दिल से आने लगेगी, उस दिन आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे ही वारेन बफेट के पास हैं, 24 घंटे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास हैं। आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं सर, एक बार और क्वेश्चन को लिखिए, एक बार और लिखिए आप, शायद मैं पढ़ नहीं पाया सर। भाई साहब माफी चाहता हूं, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। भाई साहब आप गुस्सा ना हो यार, एक बार और लिख दो, मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन को। होस्टिंग डोमेन होगा तो मैं नहीं लूंगा आपको, मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, अगर किसी से आपने पर्सनल मैसेज किया होगा तो आप पर्सनल उससे बात कर लीजिएगा। टाइम कंप्लीट हो गया है। कल 12 बजे के पहले, 11 बज के 59 मिनट से पहले आपको कॉल करना होगा। जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में कॉल कर लीजिएगा, जिस एडमिन से बात करना हो बात कर लीजिएगा, उस टीम से बात कर लीजिएगा। अब मीटिंग तो होगा सर, अब मीटिंग तो होगा, लेकिन केवल डेडिकेटेड लोगों का होगा। 2 दिन का फ्री क्लास आपके लिए था, 2 दिन आप मेरे साथ थे, 2 दिन में जो जानकारी देनी थी मैंने आपको दिया। अब वो लोग केवल बैठेंगे जिन लोग मेरे डेडिकेटेड टीम का हिस्सा है।
सत्यम सिंह जी, इस नंबर पे बात नहीं हो पाती है, 9918 पे। ये नंबर बात करने वाला नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा पर्सनल नंबर आपको आज ही मिल जाएगा। मेरा पर्सनल नंबर आपको आज ही मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहा होगा उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम ओवर हो गया है, मैं क्लास को यहाँ से अब द एंड करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका ये रात बड़ी खुशनुमा हो और आप लोग की जर्नी आसान हो, और मैं शुभकामना देता हूं आपको। आप आगे बढ़े, तरक्की करें और दिन दूनी रात चौगुनी आप विकास करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विमन जी, थैंक यू आपको। बात जरूर कर लेना सर, आप लोग बात जरूर कर लेना। थैंक नीलेश जी, आपको थैंक्स। और जो भी लोग आपको मैसेज किए होंगे उनसे एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, आप लोग उससे एडमिन से बात कर लीजिएगा। थैंक यू अंशुल जो, थैंक यू सर, थैंक यू नीलेश जी, सबको सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, गुड नाइट।